जय हिंद। नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में बात करेंगे रिटेल ब्रांच बैंकिंग में क्या जॉब प्रोफाइल होता है और इसके अंदर क्या ग्रोथ के पाथ है आपके लिए। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर हम चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड सारा अपडेट्स लेकर आता हूं। तो दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं रिटेल ब्रांच बैंकिंग क्या होता है। रिटेल ब्रांच बैंकिंग ये होता है कि नॉर्मल ब्रांच, आप अगर किसी बैंक में गए होंगे ब्रांच में, तो उसी को ब्रांच बुलाता है और वहाँ रिटेल का काम होता है, तो उसको रिटेल ब्रांच बैंकिंग बुलाता है। रिटेल ब्रांच बैंकिंग में जो मेन काम क्या होता है, कस्टमर आते हैं उनको सर्विस दिया जाता है, लाइक कैश डिपॉजिट के लिए, एफडीआर्स बनाने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, लोन्स के लिए, या किसी इंश्योरेंस परचेज के लिए, मतलब सारे के लिए लोग वॉक इन आते हैं ब्रांच में। तो रिटेल ब्रांच बैंकिंग में जो जॉब होता है वो किस लेवल का होता है। एक तो कैशियर लेवल के एम्प्लॉय होते हैं, एक लड़के लेवल के एम्प्लॉय होते हैं, एक डिप्टी मैनेजर होते हैं, ब्रांच मैनेजर होते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो बहुत सारे असिस्टेंट लेवल के एम्प्लॉय होते हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक में देखा जाए तो ऑफिसर है, सीनियर ऑफिसर लेवल के एम्प्लॉय होते हैं, प्रिविलेज बैंकर या प्रायोरिटी बैंकर होते हैं, वेरीफायर होते हैं, उसके बाद डिप्टी ब्रांच मैनेजर, उसके बाद ब्रांच मैनेजर। ये सारा प्रोफाइल के लोग ब्रांच में, रिटेल ब्रांच बैंकिंग में होता है। तो इसके अंदर में काम का एक अलग अलग कैटेगरी होता है। जो कैश काउंटर पे बैठे होते हैं उनको कैश लेना होता है। जो वेलकम डेस्क पे होते हैं बंदे, उनको जो भी कस्टमर वॉक इन होता है उनसे डिस्कस करना होता है कि वो क्या क्या चाहिए, उनको बैंक में किस लिए आए हैं, पर्पस के लिए आते हैं। फिर उस काउंटर पे उनको डाइवर्ट किया जाता है। उसके अलावा क्या है कि ब्रांच बैंकिंग में सबसे बड़ी बात क्या है, तो ये तो ब्रांच का स्ट्रक्चर हो गया कि क्या क्या काम होता है। इसके अलावा रिटेल ब्रांच बैंकिंग में बहुत सारा लर्निंग का पार्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर में जो भी कस्टमर आ रहा है आपका ब्रांच में, आपको नहीं पता कि ब्रांच में किस पर्पस के लिए आ रहा है। तो आप अगर उस कस्टमर से अगर बात करते हैं तो नए नए प्रोडक्ट को आपकी नॉलेज बढ़ता है। तो इसमें देखा जाए तो रिटेल ब्रांच बैंकिंग, अगर लाइफ में अगर आप रिटेल ब्रांच बैंकिंग में अगर आपने बैंकिंग सेक्टर में काम नहीं किया है तो आपकी लर्निंग अधूरी है। तो रिटेल ब्रांच बैंकिंग में काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ नॉलेज का अपरंपार है। बहुत सारा नॉलेज आप ले सकते हैं, अल्टीमेट नॉलेज आपको मिलेगा। यहाँ पे हर प्रोडक्ट का नॉलेज मिलेगा। लाइक अगर आप देखें तो डिपॉजिट से रिलेटेड, उसका इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड, कस्टमर कंप्लाइंस से रिलेटेड, कस्टमर सर्विस से रिलेटेड, सारा का सारा आपको यहाँ पे नॉलेज मिल जाता है। इसके बाद अगर आप देखें, क्योंकि यहाँ आपका रिटेल ब्रांच बैंकिंग में ग्रोथ का भी पाथ सबसे अधिक है, क्योंकि ब्रांच जो चलता है वो कैसे चलता है। मान लीजिए कि ब्रांच का जो रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आता है। एक तो बैंक का एनआई होता है, नेट इंटरेस्ट इनकम, जो कि डिपॉजिट जो बैंक में आता है सेविंग अकाउंट में, एफडीआर्स के अंदर जो डिपॉजिट आता है उसमें बैंक नेट इंटरेस्ट इनकम कमाता है। वो बैंक का रेवेन्यू होता है, जिससे कमाई होता है, जिससे आपको सैलरी मिलता है, बैंकों का खर्चा चलता है। उसके बाद लोन्स एंड एडवांसेस के थ्रू ही बैंक को इनकम आता है। उसके बाद इंश्योरेंस बेचता है, वहाँ से आपको जो बैंक को कमीशन मिलता है। इसके अलावा अब आप देखें तो सारा का सारा लोन्स और इंटरेस्ट से ही बैंक चलता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो बैंक के अंदर में, जाहिर सी बात है कि ज़्यादा सेल होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, तो ब्रांच का आपका जो बिजनेस है आगे बढ़ेगा, तो आपका भी प्रॉफिट होगा और आपकी भी करियर में ज़्यादा आप ग्रोथ ले पाएंगे। इसके अलावा देखा जाए तो सबसे पहले तो नॉलेज लेवल की बात है, आप करियर ग्रोथ की बात है, रिटेल ब्रांच बैंकिंग में बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा क्या है, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाता है कि बैंक कैसे वर्क करता है, कैसे रेवेन्यू जनरेट का काम होता है, कैसे बैंक में एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय कैसे काम करते हैं, लोगों का काम करने का तरीका क्या है, कस्टमर से डीलिंग कैसे होती है। तो सारा का सारा आप प्रोसेस जानते हैं रिटेल ब्रांच बैंकिंग के अंदर में। रिटेल ब्रांच बैंकिंग के अंदर इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो इसमें आप समझते हैं कि किसी भी ब्रांच को चलाने के लिए खर्चा कहाँ से और कैसे रेवेन्यू जनरेट होता है। तो रिटेल ब्रांच के अंदर में बहुत सारे लोगों का हमारे पास जो बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड मैं वीडियो बनाता हूँ, तो इसमें सारा का सारा लोगों को कमेंट्स आता है कि रिटेल ब्रांच बैंकिंग में बहुत ज़्यादा प्रेशर है। लेकिन आप देखें तो रिटेल ब्रांच बैंकिंग बेट्स है, अगर देखें तो आपको टाइम 9 to 6 का ऑफिस वर्क होता है। आप 9 to 6 आते हैं, घर जाते हैं, अपना पर्सनल लाइफ भी आप जीते हैं। लेकिन अगर आप दूसरे वर्टिकल में ऑपरेशन में जाते हैं तो वहाँ टाइम का कोई कंसर्न नहीं है। हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो ऑपरेशन वर्टिकल में जॉब करते हैं, जो कि 12 14 घंटा भी वो काम करते हैं। जो लोन वाले दोस्त हैं या अगर देखें ऑपरेशन वाले हैं तो 12 14 घंटा भी बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, या तो गवर्नमेंट बैंक में हो या प्राइवेट बैंक में हो, सब जगह यही कहानी है। लेकिन अगर रिटेल ब्रांच बैंकिंग में हो या गवर्नमेंट बैंक में हो या प्राइवेट बैंक में हो, आप इजीली अपना लाइफ एंजॉय कर सकते हैं और लर्निंग ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में बनाने के लिए थैंक यू वेरी मच। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।